क्या निगरां हुकूमत के क़याम से मुतालिक सियासी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं या नहीं? साफ़ी साहब, हमारे सियासतदान मुतालबात करते हैं तो फिर वो पाकिस्तान को बरतानिया समझ लेते हैं और आइडियलिज़म के शिकार रहते हैं। अभी आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान हुकूमत बनी थी और वो जानिबदार इसलिए थी कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के नुमाइंदों या ATMs पर मुश्तमिल थी, तो सब ने शोर नहीं मचाया था और उन्होंने यकीनन इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो वो हुकूमत क्या देती, बल्कि उन्होंने करप्शन का ऐसा बाज़ार गर्म किया था जो खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत थी। इसलिए फिर उसमें तब्दीली करके टेक्नोक्रेट को काबीना में शामिल करना पड़ गया। और ये सारी जमातें जो आप कहती हैं कि जी इस तरह होना चाहिए और निगरान हुकूमत नहीं होनी चाहिए, ये उस पर एतराज़ करती है। अच्छा, अब मौजूदा निगरान हुकूमत के होते हुए जिसमें कुछ टेक्नोक्रेट्स भी हैं जिनकी इतनी अपनी सियासी वाबस्तगियाँ भी इतनी नहीं हैं, लेकिन उसके किरदार पे भी एतराज़ हो रहा है। उसके होते हुए भी पीपल्स पार्टी भी चीख रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है और बाकी जमातें भी PTI भी चीख रही है। तो अगर इस दौरान शहबाज शरीफ साहब यहाँ वज़ीर आज़म होते और उनके साथ वो काबीना होती तो आप क्या समझते हैं कि PTI उसके तहत होने वाले इलेक्शन को कबूल करती? या अगर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में महमूद ख़ान साहब उसी तरह वज़ीर आला होते तो क्या उसके तहत होने वाले इंतखाबी अमल को ये लोग कबूल करते? मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर अभी इतना पुख्ता नहीं हुआ है कि यहाँ पे निगरान हुकूमत की बजाय जो पहले से चलती आई हुई हुकूमत के ज़रिए इंतखाबात करा जाए। हाँ, पाकिस्तान में इससे उलट काम होना चाहिए कि पाकिस्तान में रियल टर्म्स में इंतखाबात के वक़्त गैर जानिबदार और किसी सियासी जमात से वाबस्तगी न रखने वाले लोगों पर मुश्तमिल हुकूमतें बननी चाहिए। सही। मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह सियासी जमातों के कुछ रहनुमाओं ने कहा है कि मुल्क में निगरां हुकूमतें होनी ही नहीं चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं साफ़ी साहब की बात से एग्री करता हूँ। या तो आपके यहाँ आपके पास इंडिया जैसा इलेक्शन कमीशन हो जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं हो। ये क्यों कह रहे हैं ये लोग? इसलिए कि इनको ज़ाहिर है पुलिस हो गई, इंतज़ामिया हो गई, इनको ये इस्तेमाल करते हैं। बदकिस्मती से आपने वो पॉलिटिकल मेच्योरिटी तो शो ही नहीं की कि आप पर इतना एतमाद हो कि आपके अंडर भी होने वाले इंतखाबात को सब तस्लीम करें। लेकिन निगरां हुकूमत का दायरा बहुत महदूद होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। अब मुझे बताएं, निगरां वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरे क्यों करें जब आपका काम सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव वो है? तो कोई बिल्कुल भी तुक नहीं बनता कि आप गैर मुल्की दौरों पे जा रहे हैं। आपका मैंडेट सिर्फ ये है कि आप डे टू डे अफेयर्स जो होते हैं उनको लुक आफ्टर करते हैं, जो इकोनॉमिक मामलात होते हैं, फाइनेंशियल मामलात होते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं। निगरानी करनी है आपने कुछ अर्से के लिए। इससे हटकर इनका दायरा महदूद कर देना चाहिए, दायरे को महदूद करना चाहिए। लेकिन ऐसे किसी सेटअप में आप सारी जमातों को कर लें कि क्या पीपल्स पार्टी के अंडर होने वाले इलेक्शन को कबूल करेंगे आप? क्या PMLN या PTI के अंडर होने वाले इलेक्शंस को कबूल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपने वो कल्चर ही डेवलप नहीं किया कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जो कि बिल्कुल खुद मुख्तार हो, आज़ाद हो, उसका वो वक्त पर इलेक्शन कराए और ये चीज़ें ना हो। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन खुद बनाते हैं, फिर खुद ही एतराज़ कर देते हैं उसी इलेक्शन कमीशन पे। तो आप बग़ैर निगरान के किसी ऐसे उसके, लेकिन वो बात ठीक है कि उस निगरान सेटअप का जो ताल्लुक़ है वो किसी सियासी जमात से नहीं हो, उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो। देखिए, मेरा हमेशा से किसी से ज़ाती वो नहीं, लेकिन मेरा हमेशा से मौक़िफ़ है कि जर्नलिस्ट को कभी भी किसी भी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा बुनियादी, आप अपने कलम को, अपने माइक को बेचने के मुतरादिफ होता है जब आप जो है ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो उनको तो होना चाहिए। बाकी भी अब अनवारुल्लाह काकड़ हैं, सरफराज बुखरी हैं, इन सबका ताल्लुक़ एक सियासी जमात से है। ये कैसे फिर प्रॉपरली उस चीज़ को वो नहीं कर सकते? तो मेरे ख्याल में वो टेक्नोक्रेट वाली बात बिल्कुल ठीक है, वो करें और उनका एक महदूद वो हो और वो इलेक्शन कराएं। सही। फ़खर दुरानी साहब, आपको क्या लगता है? लाइटर दुरानी साहब से माजरत के साथ एक लाइटर उस पर देखें। बाप पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो रिसेंटली
PTI की भी इत्तेहादी रही है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की भी इत्तेहादी रही है। जी मुबशिर साहब, मैं ये जो निगरान हुकूमत ख़त्म करने के हवाले से मुतालबा है, उससे पहले थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये निगरान हुकूमत का ये शुरू कहाँ से हुआ ट्रेंड। 1990 तक, 1990 तक जो है पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस होते थे वो बग़ैर निगरान हुकूमत के ही होते थे। ये शुरू कहाँ से हुआ था? 83 में जब जनरल ज़ियाउल हक ने बल्दियाती इंतखाबात कराए थे तो उस टाइम भी इसी तरह की आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी, जैसे अब है कि आपने इलेक्शंस क्यों कराने हैं, जिसको मुंतखब करना है लाडले को वो मुंतखब कर लें। 83 में भी इसी तरह इलेक्शंस जब बल्दियाती हुए तो एक आर्टिकल छपा जिसमें उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक से मुखातिब होकर कहा कि आप जो है शेख गुलाम हुसैन रावलपिंडी के उस टाइम ये बल्दियाती इंतखाबात में कि आप इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको कहा कि आप जनरल ज़ियाउल हक को कि आप इलेक्शन क्यों करा रहे हैं, उसका तरद्दुद क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे ही जो है वो सारे इंतखाबात के नताइज खुद से ही डिक्लेयर करके वो कर दें। ये बात उस टाइम जनरल ज़ियाउल हक को बड़ी चुभी थी, जिसके बाद उन्होंने एक 4 रुकनी कमेटी बनाई थी। ज़हूर आदिल थे उस टाइम सेक्रेटरी थे कैबिनेट डिवीज़न के, उनकी सरबराही में, जिसमें एक जस्टिस याया अफरीदी जो हैं इनके वाले साहब थे, जस्टिस उमर अफरीदी साहब, ख्वाजा ज़हीर साहब थे और एक जो है परवेज़ मसूद साहब, इनकी सरबराही में, जिसने अपनी सिफारिशात दी कि इंतज़ामिया के तहत इलेक्शंस कराए जाएँ। ये कमेटी की जो सिफारिशात थी बुनियाद बनी थी आगे 1990 में निगरान हुकूमत बनने के हवाले से। तो जो मकसद था इस निगरान हुकूमत बनाने का वो मेरा ख्याल है कि अब भी पूरा नहीं हुआ। लोग उसी तरह के ही सवालात उठा रहे हैं जैसे पहले माजी में उठाते थे। तो उसका जो सलूशन मैं समझता हूँ कि जिस तरह इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है फुली एम्पावर्ड है और उसमें जो इसी तरह की पावर्स हमारे इलेक्शन कमीशन के पास भी आर्टिकल 220 के तहत हैं कि पूरी इंतज़ामिया जो है वो उसके ऊपर बाइंडिंग है। जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है उसके तहत उसकी जो ड्यूटी सर अंजाम देनी है यानी इलेक्शन कराने की, वो उसको असिस्ट करेंगे। लेकिन उसकी वजह क्या है कि इलेक्शन कमीशन फिर भी हमारा आज़ाद नहीं है और इसके लिए जो है वो पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन के ज़रिए शायद मज़ीद एम्पावर कराया जा सकता है इलेक्शन कमीशन को। इसी तरह एक कोड या एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स भी जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए मंजूर कराए जा सकते हैं। निगरान हुकूमत की जो पावर्स हैं उसको कर्टेल करने के हवाले से। ठीक है फ़खर दुरानी साहब, भट्टी साहब आपकी क्या राय है इस मामले पर? जनाब स्पीकर, हमारे यहाँ जो मुत्तफ़िका तौर पे डायलॉग के ज़रिए चीज़ें बनी हैं उनका हमने क्या हशर कर दिया है। आइन मुत्तफ़िका बना, उसके बाद उस आइन में पता नहीं कितनी तरमीम हो गई और कौन कौन सी तरमीम हो गई, और हमारा जो आइन में जो हम गरीबों के बारे में जो कुछ लिखा है वो तो कहीं नज़र नहीं आता। मिसाके जमहूरियत, मिसाके भूरबन, उनका क्या हशर किया इन सारों ने मिल के। 18वीं तरमीम अपने सारे जो मज़े थे वो लुट रहे हैं, लेकिन उन 18वीं तरमीम में मुफ्त तालीम थी, मुफ्त सेहत थी, उसका क्या बना। बात यह है कि जब अगर निगरान हुकूमतें ना हों फिर इलेक्शन कमीशन मजबूत होना चाहिए, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुकूमत और अपोजिशन ना नामज़द करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर इदारे में अपने बंदे, अपने ताबेदार बंदों से हर इदारा भर लिया जाता है, फिर वो ताबेदारी दिखाते हैं और वन वे ट्रैफिक चलाते हैं। निगरान हुकूमतें ना हों तो अगर हुकूमत जो हो वो धांधली करने पर आ जाए तो फिर क्या होगा। अपने डिप्टी कमिश्नर, अपने DPOs, अपने ROs, अपनी हुकूमत, अपना इलेक्शन। और अगर निगरान हुकूमतें ना हो और एक हुकूमत हो और वो इलेक्शन में जीत जाए, पहले ही हमारे यहाँ कौन से शफाफ इंतखाबात होते हैं, तो अगर वो जीत जाए तो फिर कौन मानेगा इसको, कौन कहेगा कि ये कोई थोड़ा बहुत होगा कि क्या होगा। तो बात ये है कि निगरान हुकूमतें होनी चाहिए, मगर इस तरह की नहीं जिस तरह की आज हैं कि KP में मौलाना के समदी साहब बैठे हुए हैं, पंजाब में मोहसिन नकवी साहब मुस्लिम लीग नून के बैठे बाहर के दौरे हो रहे हैं, और वफाक में बाप पार्टी सुना अनवर हक काकड़ साहब और ये सारे जा रहे थे मुस्लिम लीग नून में, और मरियम नवाज साहबा से मुलाकात भी हो चुकी थी। अब वो मरकज़ में बैठे हुए और मरकज़ में मुस्लिम लीग की वज़ीर भी हैं। तो निगरान हुकूमतें वो होनी चाहिए जिनका सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, और निगरान ही होनी चाहिए, सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, थोड़ा बहुत स्टैंड ले सकें और थोड़ा बहुत आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया।